हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, प्रश्न है यहाँ पर मिलान करना है। अधिनियम दिए गए हैं। अनैतिक व्यापार अधिनियम है, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम दिया गया है, चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम है और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 में, चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम 1971 में, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में आया था और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये 1856 से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में संयुक्त परिवार पर औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन किया है? अभी हाल ही में फैमिली यानी कि परिवार इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था और वहाँ पर जो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने संयुक्त परिवार पर अध्ययन किया था उनके बारे में भी उन क्लासेस में बताया गया था। तो जिसने भी ना देखा हो, प्लेलिस्ट में आपको फैमिली नाम से फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पर ही सारी क्लासेस है फैमिली से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्या होगा, इनमें से किसने भारत में संयुक्त परिवार पर औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन किया है? सही यहाँ पर होगा एमएस गोरे। ठीक है, एमएस गोरे होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने व्हाट इज प्रॉपर्टी नामक पुस्तक लिखी है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पियरे जोसेफ प्रूधू, एजी फ्रैंक यहाँ पर दिए गए हैं विकल्प। व्हाट इज प्रॉपर्टी किसकी है? व्हाट इज प्रॉपर्टी ये किसकी हो जाएगी? जोसेफ प्रूधू की। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, या किसने कहा संरचनाओं के प्रकारों में परिवर्तन हुए बिना परिवर्तन घटित नहीं हो सकता? स्पेंसर, पार्सन्स, ब्राउन, लेवी ऑप्शंस दिए गए हैं। संरचना के प्रकारों में परिवर्तन हुए बिना परिवर्तन नहीं हो सकता, यह किसका कहना है? और सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। जितने भी टॉपिक्स अभी तक कंप्लीट कराए गए हैं उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है, आपको सभी फोल्डर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। हर्बर्ट स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवादी विचारक कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले सामाजिक संरचना यानी कि सोशल स्ट्रक्चर इस अवधारणा का प्रयोग किया था और इसकी तुलना यानी कि सामाजिक संरचना की तुलना मानवीय शरीर से की थी स्पेंसर ने। ठीक है, तो यहाँ पर ए होगा सही। प्रश्न है, या किसने कहा कि परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है? ऑप्शंस है किंग्सले डेविस, एलियट एंड मेरिल, मैकेवर एंड पेज, ऑकबर्न। यहाँ पर सही क्या होगा? इनमें से किसने कहा है कि जो परिवार है वह पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है? सही क्या होगा यहाँ पर? सही होगा एलियट एंड मेरिल। एलियट एंड मेरिल बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, इनमें से कौन आधुनिक समाज के सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत क्षेत्रों में परिवर्तन से जुड़े हैं? लुइस अल्थ्यूजर, रूथ बेनेडिक्ट, हेबरमास या फिर उपर्युक्त सभी? आधुनिक समाज के सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत क्षेत्रों में परिवर्तन से इनमें से कौन संबंधित है?
तो यहाँ पर होगा हेबरमास। हेबरमास ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। हेबरमास का इनका एक प्रश्न आता है कि आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है, आधुनिकता का प्रोजेक्ट अभी अधूरा है, यह किसने कहा है? तो याद रखिएगा हेबरमास है, ठीक है, इनका ही कहना है। तो यहाँ पर सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, किसने अपनी पुस्तक सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी में इस बात पर विशेष बल दिया है कि सामाजिक वातावरण कला से संबंधित सामाजिक प्रक्रियाओं, कला के आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है? ऑप्शंस है पार्सन्स, सोरोकिन, स्पेंसर, टॉयनबी। यहाँ पर सही क्या होगा? सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी किसकी है बुक? कई बार क्लास में बताया गया है इस बुक के बारे में, किसकी है? सोरोकिन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? सोरोकिन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किस में पुनर्विवाह वर्जित है? जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, अर्थशास्त्र। पुनर्विवाह वर्जित है, किस में वर्णन है? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? मनुस्मृति में है, ठीक है, मनुस्मृति में है। क्लास में बताया गया था आपको, मनुस्मृति में इसका वर्णन है। बी यहाँ पर राइट होगा। यहाँ पर व्यक्ति जिसकी की पत्नी मर चुकी है वो व्यक्ति पुनर्विवाह कर सकता है, पर ऐसी स्त्री जिसका पति मर गया हो उसको पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है, ठीक है। मनुस्मृति में इस बात का वर्णन है कि पति है जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है उसे पुनर्विवाह का अधिकार है, लेकिन ऐसी पत्नी जिसका पति की डेथ हो चुकी है वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना की है? सिमेल, जीएस घुरिये, दुर्खीम, डॉक्टर रिवर्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना इनमें से किसने की है? यहाँ पर सही क्या होगा? भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना किसने की है? जीएस घुरिये ने की है, ठीक है। जीएस घुरिये ने की है। कब की है? 1952 में, ठीक है। 1952 में भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना जीएस घुरिये ने की है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से किसने संस्कृतिकरण को विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया माना है? ऑप्शंस है एमएन श्रीनिवास, एसके श्रीवास्तव, योगेंद्र सिंह, एसी मेयर। यहाँ पर सही क्या होगा? संस्कृतिकरण को विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया इनमें से किसने माना है? एमएन श्रीनिवास, एसके श्रीवास्तव, योगेंद्र सिंह, एसी मेयर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही हो जाएगा योगेंद्र सिंह, ठीक है। और संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी है? एमएन श्रीनिवास की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, इस पुस्तक में श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी और संस्कृतिकरण से पहले इन्होंने ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया था, फिर उसके बाद इन्होंने संस्कृतिकरण शब्द दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने यह कहा है कि भारत का कोई भी गांव स्वायत्त एवं स्वावलंबी नहीं है? एससी दुबे, एमएन श्रीनिवास, डीएन मजूमदार, डीपी मुखर्जी। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। भारत का कोई भी गांव स्वायत्त एवं स्वावलंबी नहीं है, यह किसका कहना है? सही क्या होगा यहाँ पर? एससी दुबे होगा, श्यामाचरण दुबे होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित है, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज, किसकी है? ऑप्शंस है डीएन मजूमदार, जीएस घुरिये, एससी दुबे, सुरजीत सिन्हा। कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज ये पुस्तक किसकी है? डीएन मजूमदार, जीएस घुरिये, एससी दुबे, सुरजीत सिन्हा ऑप्शंस हैं। ये पुस्तक हो जाएगी डीएन मजूमदार की, और डीएन मजूमदार ने हो जनजाति पर अध्ययन किया था, ठीक है। हो जनजाति पर इन्होंने अध्ययन किया था। प्रश्न है, किसका तर्क है कि समाज मनुष्यों का समूह न होकर मनुष्यों के अंतर संबंधों की जटिल व्यवस्था है? मैकेवर एंड पेज, लेपियर, जिन्सबर्ग, राइट। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा यहाँ पर?
इनमें से किसका तर्क है कि समाज मनुष्यों का समूह न होकर मनुष्यों के अंतः संबंधों की जटिल व्यवस्था है? राइट आंसर ऑप्शन बी लेपियर हो जाएगा। ठीक है, लेपियर यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसका कहना है कि कृषक समाज मध्यवर्तीय समाज है? रॉबर्ट रेडफील्ड, जॉर्ज फोस्टर, बर्गल, क्रोबर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। रेडफील्ड, जॉर्ज फोस्टर, बर्गल, क्रोबर ऑप्शंस है। इनमें से किसने कृषक समाज को मध्यवर्तीय समाज कहा है? कृषक समाज, पीजेंट सोसाइटी, इस पर क्लास हो चुकी है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज को क्या कहा था? अवशिष्ट समाज कहा था। इनका कहना था कि जब हम रूरल सोसाइटी से, ग्रामीण समाज से जब हम जनजातीय समाज को अलग कर देते हैं तो जो शेष बचा हुआ भूभाग होता है वही कृषक समाज कहलाता है। और यहाँ पर कृषक समाज मध्यवर्तीय समाज है, यह कहना किसका है? क्रोबर का कहना है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने भारतीय समाज कृषक समाज है इसका खंडन किया है? सेंट साइमन, विलियम गुडे, आंद्रे बेते, रॉबर्ट रेडफील्ड ऑप्शंस है। इनमें से किसने कहा है कि भारतीय समाज कृषक समाज है? इस बात का खंडन इनमें से किसने किया है? भारतीय समाज एक कृषक समाज है, इस बात का खंडन इनमें से किसने किया है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? आंद्रे बेते। ठीक है, आंद्रे बेते, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने लिखा कि सामाजिक वर्ग वस्तुतः समूह है, वे अपेक्षाकृत खुले होते हैं, बंद नहीं होते? ऑप्शंस है एम.एन. श्रीनिवास, एफ.जी. बेली, टी. बोटोमोर या फिर इनमें से कोई नहीं। एम.एन. श्रीनिवास, एफ.जी. बेली, टी. बोटोमोर या फिर इनमें से कोई नहीं। सामाजिक वर्ग वस्तुतः ऐसे समूह हैं जो कि अपेक्षाकृत खुले होते हैं, बंद नहीं होते। यहाँ पर सही हो जाएगा एफ.जी. बेली। ठीक है, एफ.जी. बेली यहाँ पर राइट होगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, जाति का प्रजाति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? डी.एन. मजूमदार, जी.एस. घुरिये, हर्बर्ट रिजले, जे.एच. हट्टन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किसने जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत दिया है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत रिजले ने दिया था। रिजले, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, परंपरागत जजमानी व्यवस्था में कमीन शब्द का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? उच्च जाति, प्रभावी जाति, सेवादार जाति या फिर मध्यम जाति? सही क्या होगा? जजमानी व्यवस्था में कमीन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जजमानी व्यवस्था पर क्लास भी ली गई है एक। जो सेवा देती है, सेवा करने वाली जाति, उसके लिए कमीन शब्द का प्रयोग किया गया है। जजमान या यजमान शब्द का प्रयोग जो सेवा लेने वाली जाति होती है उसके लिए किया गया है। ठीक है, यहाँ पर सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, लुईस वर्थ ने 3 लक्षणों के संदर्भ में नगरवाद को परिभाषित किया है, उसकी सूची में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? गतिशीलता, आकार, घनत्व, विषमता, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही क्या होगा? किसकी बात लुईस वर्थ ने नहीं की है? सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर होगा गतिशीलता। गतिशीलता होगा ए, यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, रामपुरा गांव का किस भारतीय समाजशास्त्री ने अध्ययन किया है? मजूमदार, एम.एन. श्रीनिवास, बी.आर. चौहान, एस.सी. दुबे, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। रामपुरा गांव का इनमें से किस समाजशास्त्री ने अध्ययन किया है? सही यहाँ पर क्या होगा? एम.एन. श्रीनिवास होगा। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की है? ऑप्शंस है जिमरमैन, चार्ल्स कूले, पी.एच. प्रभु, रॉबर्ट बीरस्टेड। आणविक परिवार और जो गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं हैं वो इनमें से किसने दी है? जिमरमैन, चार्ल्स कूले, पी.एच. प्रभु, रॉबर्ट बीरस्टेड, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये अवधारणा किसकी हो जाएगी? देखिए, जिमरमैन ने 3 बताए थे प्रकार परिवार के। जिमरमैन ने परिवार के 3 प्रकार बताए थे, आणविक परिवार, दूसरा गृहस्थ परिवार, ठीक है, और आपको तीसरा बताना है कौन सा है। पहला तो आणविक है, ठीक है, दूसरा हो जाएगा गृहस्थ परिवार और तीसरा क्या है? न्यासिता परिवार, ट्रस्टीशिप फैमिली की बात की है। ठीक है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति,
मूल्य प्रस्तुति या फिर मुख्य प्रस्तुति यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रदत्त प्रस्तुति कहेंगे, अर्जित प्रस्तुति कहेंगे, मूल प्रस्तुति कहेंगे या फिर मुख्य प्रस्तुति कहेंगे? सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही हो जाएगा अर्जित प्रस्तुति। ठीक है, अर्जित प्रस्तुति होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है माइंड एंड सोसाइटी किसकी कृति है? ऑप्शन है G.H. मीड यानी कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड, मॉर्गेट मीड, पेरेटो, रॉल्फ लिंटन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। माइंड एंड सोसाइटी किसकी है पुस्तक? इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको बताई गई है। माइंड एंड सोसाइटी किसकी हो जाएगी? पेरेटो की हो जाएगी। ठीक है, पेरेटो की ये पुस्तक हो जाएगी। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी किसकी हो जाएगी? तो जब माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी आती है तो ये हो जाएगी, ये पुस्तक हो जाएगी जॉर्ज हर्बर्ट मीड की। जॉर्ज हर्बर्ट मीड की ये पुस्तक हो जाएगी माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। यहाँ पर माइंड एंड सोसाइटी है तो ये किसकी है? पेरेटो की है। ठीक है, और पेरेटो ने इस पुस्तक में अपना अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत दिया था जो कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। इसके अलावा इन्होंने क्रिया के 2 प्रकार बताए थे, तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पुस्तक से संबंधित है, रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन, सोसाइटी एंड कल्चर। ये किसकी पुस्तक है? ऑप्शंस है रेमेनफर्थ, बोर्दियो, दुर्खीम, लर्नर। रेमेनफर्थ, बोर्दियो, दुर्खीम, लर्नर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन, सोसाइटी एंड कल्चर किसकी है? तो ये किसकी हो जाएगी? बोर्दियो की हो जाएगी। ठीक है, बोर्दियो, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है दिए गए युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सांस्कृतिक गतिशीलता जिन्सबर्ग, आत्मदर्पण का सिद्धांत कूले, अर्ध समूह जिन्सबर्ग, माध्यमिक संबोधन टाइलर। यहाँ पर सही नहीं है ये बताना है। तो जिन्सबर्ग हो जाएगा। सांस्कृतिक गतिशीलता जिन्सबर्ग ने बात नहीं की है, सोरोकिन ने की है। ठीक है, सोरोकिन होगा यहाँ पर, जिन्सबर्ग नहीं होगा। नेक्स्ट है पारस्परिक उत्तेजना सिद्धांत व प्रत्यक्षवाद की अवधारणा से संबंधित है। 2 समाजशास्त्रियों के नाम बताने हैं। एक तो पारस्परिक उत्तेजना का सिद्धांत जिन्होंने दिया है और प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दी है? तो यहाँ पर क्या होगा? ओपलर एंड अगस्त कॉम्ट दिए गए हैं, विस्लर और वेबर है, ऑलपोर्ट अगस्त कॉम्ट है, अगस्त कॉम्ट एंड ऑलपोर्ट है। यहाँ पर क्या होगा? पारस्परिक उत्तेजना का सिद्धांत किसका था? ऑलपोर्ट का था। और प्रत्यक्षवाद की जो अवधारणा थी वो अगस्त कॉम्ट ने दी थी। ठीक है, प्रत्यक्षवाद की जो अवधारणा थी वो अगस्त कॉम्ट ने दी थी। और अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक हैं। इन्होंने समाजशास्त्र शब्द 1838 में दिया था और इससे पहले समाजशास्त्र शब्द से पहले इन्होंने सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स शब्द का यूज़ किया था। प्रश्न है सांस्कृतिक लय की अवधारणा से संबंधित है। ऑप्शंस है पार्सन्स, विस्लर, ओपलर, ऑलपोर्ट। यहाँ पर सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसने दी है? सही क्या होगा? सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसने दी है? तो यहाँ पर ये ओपलर हो जाएगा। ठीक है, ओपलर ने दी है सांस्कृतिक लय की अवधारणा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही है? विमुखन, दुर्खीम, सांस्कृतिक लय, लर्नर, विलासी वर्ग, वेबलन, समाजमिति, बोगार्डस। सही है पूछा जा रहा है, ये याद रखिएगा। तो देखिए विमुखन की अवधारणा दुर्खीम ने नहीं दी है, मार्क्स ने दी है। ठीक है, फिर सांस्कृतिक लय की अवधारणा की बात आती है तो यहाँ पर ओपलर हो जाएंगे, ओपलर ने दी है ये अवधारणा। विलासी वर्ग की अवधारणा ये वेबलन की। और समाजमिति की बात आती है तो ये बोगार्डस ने नहीं दी है बल्कि मोरेनो ने दी है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न है संघात्मक प्रतिमान की अवधारणा के प्रवर्तक है। ऑप्शंस है मैकेवर एंड पेज, रॉबर्ट बियरस्टेट, रूथ बेनेडिक्ट, किंग्सले डेविस। संघात्मक प्रतिमान की अवधारणा किसने दी है? तो यहां पर सही हो जाएगा रॉबर्ट बियरस्टेट। ठीक है, रॉबर्ट बियरस्टेट की अवधारणा है, बी यहां पर सही होगा। प्रश्न है जनजातीयकरण की अवधारणा है। ऑप्शन है सुरजीत सिन्हा, मजूमदार, एस एल कालिया, एन के बोस। जनजातीयकरण की अवधारणा किसने दी है? जनजातीयकरण की अवधारणा
तो यहाँ पर सही हो जाएगा एस.एल. कालिया। एस.एल. कालिया ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। जनजातिकरण की इन्होंने अवधारणा दी है। प्रश्न है संपूर्ण संस्था अवधारणा है पार्सन्स, गॉफमैन, समनर या फिर इनमें से कोई नहीं। संपूर्ण संस्था या समग्र संस्था जिसे टोटल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, यह अवधारणा किसकी है? कई बार बताया गया है। देखिए पार्सन्स ने किसकी दी थी? संस्थाकरण की अवधारणा दी थी। संस्थाकरण की अवधारणा किसकी है? पार्सन्स की है। और यहाँ पर संस्था के विकास की अवधारणा समनर ने दी थी, गॉफमैन होगा। ठीक है, गॉफमैन ने टोटल इंस्टीट्यूशन यानी कि संपूर्ण संस्था की अवधारणा दी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संगठन व्यक्ति की अवधारणा से संबंधित है? मर्टन, वाइट, मैक्लुहान, कॉल विटफोगल यहाँ पर ऑप्शंस है। संगठन व्यक्ति की अवधारणा किसने दी है या संगठनात्मक व्यक्ति की अवधारणा किसकी है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा वाइट, विलियम वाइट की है। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रभु व्यक्ति एस.सी. दुबे, उद्यमशीलता के शुम्पिटर, ओरिएंटल तानाशाही हैरिस उलमैन, तारा सिद्धांत हर्ड। सही सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ओरिएंटल तानाशाही हो जाएगा, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर हैरिस उलमैन नहीं होंगे, विटफोगल होंगे। ठीक है, क्या होगा? विटफोगल होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत किसका है? किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स, सैडलर, गैरिसन ऑप्शंस है। अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत किसका है? सही क्या होगा? अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत किसका है? किंग्सले डेविस का है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जब पूछा जाएगा तो वहां पर कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। सरप्लस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, वो मार्क्स ने दी है। यहाँ पर अतिरिक्त उत्पादन का पूछा जा रहा है तो यहाँ पर किंग्सले डेविस होंगे। प्रश्न है सैनिक आधिपत्य का सिद्धांत अवधारणा है? स्पेंसर, मॉर्गेट मूर, वॉल्टर क्रिस्टोलर, सिराइट मिल्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सैनिक आधिपत्य का सिद्धांत इनमें से किसने दिया है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा मॉर्गेट मूर। ठीक है, मॉर्गेट मूर ने सैनिक आधिपत्य का सिद्धांत दिया है। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से किसने समुदाय के 3 स्वरूप बताए हैं? लघु समुदाय, मध्यम समुदाय और वृहद समुदाय। ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड, किंग्सले डेविस, लैंडिस, मैकेवर पेज। समुदाय के ये जो 3 स्वरूप हैं, लघु समुदाय, मध्यम समुदाय और जो वृहद समुदाय हैं, इनमें से किसने बताए हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड, किंग्सले डेविस, लैंडिस और मैकेवर एंड पेज यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है पुस्तक से संबंधित है, विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया किसकी है? मजूमदार एंड मदान, ऑस्कर लेविस, विलियम वाइजर, मैकिम मेरिट यहाँ पर ऑप्शंस है। विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया किसकी हो जाएगी पुस्तक? राइट आंसर यहाँ पर ऑस्कर लेविस हो जाएगा। ऑस्कर लेविस ने गरीबी संस्कृति की अवधारणा दी थी। ठीक है, तो बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है भारतीय समाज में प्रचलित परंपराओं का 3 श्रेणियों में विभाजन इनमें से किसने किया है? मौखिक परंपरा, शास्त्रीय परंपरा, पारलौकिक परंपरा यहाँ पर ऑप्शंस है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? इन 3 तरह की परंपराओं की बात किसने की है? राइट आंसर यहाँ पर एस.सी. दुबे हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न है नगरीय पारिस्थितिकी अवधारणा के, एक सेकेंड, इसको यहाँ पर एस.सी. दुबे नहीं होंगे, आई थिंक एल.पी. विद्यार्थी या कुछ और बताया था, ऑप्शन में कुछ गलत हुआ था। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। नगरीय पारिस्थितिकी अवधारणा के प्रतिपादक है बर्गल, मैक्स वेबर, रॉबर्ट पार्क, रॉस यहाँ पर ऑप्शंस है। नगरीय पारिस्थितिकी अवधारणा किसने दी है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? रॉबर्ट पार्क। ठीक है, रॉबर्ट पार्क ने नगरीय पारिस्थितिकी की अवधारणा दी थी। प्रश्न है सामाजिक प्रतिमान एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है, कार्य संपन्न करने का तरीका है जो हमारे समाज में स्वीकृत है। यह तर्क है। ऑप्शंस है रॉबर्ट बीरस्टेट, किमबॉल यंग, वुड्स, मैकेवर एंड पेज। सामाजिक प्रतिमान एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है, कार्य संपन्न करने का एक तरीका है जो कि हमारे समाज में स्वीकृत है। ये किसका कहना है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा रॉबर्ट बीरस्टेट। ठीक है, ए यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न है, जिन मानदंडों से हमारा आचरण निर्देशित होता है उसे कहा जाता है निर्देशात्मक मानदंड, सकारात्मक मानदंड, निषेधात्मक मानदंड या फिर निर्धारित मानदंड। ऐसे मानदंड जिनसे हमारा आचरण निर्देशित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर सही क्या होगा? निर्देशात्मक मानदंड होगा। ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुसार प्रथा का अर्थ क्रिया करने के एक तरीके का हस्तांतरण है, परंपरा का अर्थ सोचने अथवा विश्वास करने के तरीके का हस्तांतरण है? ऑप्शंस है मैकेवर, किंग्सले डेविस, समनर, रॉस। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? प्रथा का अर्थ क्रिया करने के एक तरीके का हस्तांतरण और परंपरा का अर्थ सोचने अथवा विश्वास करने के तरीके का हस्तांतरण है। ये किसका कहना है? सही होगा रॉस। ठीक है, रॉस होगा। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, इनमें से किसने सामाजिक मूल्यों का वर्गीकरण किया है? सकारात्मक मूल्य, नकारात्मक मूल्य, विकासवादी मूल्य और वास्तविक मूल्य दिए गए हैं। ऑप्शंस है मुखर्जी, CM केस, विलियम पेरी, जॉनसन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा? इस तरीके से सामाजिक मूल्यों का वर्गीकरण इनमें से किसने किया है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा विलियम पेरी। ठीक है, विलियम पेरी होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, वह व्यवहार जिसमें सामाजिक नियम का तो उल्लंघन होता है किंतु दंड नहीं मिलता है, ऐसे व्यवहार को क्या कहा जाएगा? प्राथमिक विचलन, द्वितीयक विचलन, नवाचार विचलन या फिर फैशन के रूप में? तो क्या होगा यहाँ पर? सामाजिक नियमों का तो उल्लंघन हो रहा है लेकिन दंड नहीं मिल रहा है ऐसे व्यवहार के लिए, तो ये प्राथमिक विचलन की श्रेणी में आएगा। ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने समस्त सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों यानी कि जनरीतियां, रूढ़ियां तथा कानून में विभाजित किया है? समनर, मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बीरेस्टेट। यहाँ पर ऑप्शंस है। इनमें से किसने सभी सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों यानी कि जनरीतियां, रूढ़ियां और कानून में विभाजित किया है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा यहाँ पर रॉबर्ट बीरेस्टेट। और रॉबर्ट बीरेस्टेट की एक इंपॉर्टेंट बुक का नाम क्या है? द सोशल ऑर्डर। ये एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है। प्रश्न है, प्रथा समाज द्वारा अनुमोदित कार्य प्रणाली है या किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, मैकेवर एंड पेज, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस है। प्रथा समाज के द्वारा अनुमोदित कार्य प्रणाली है, यह इनमें से किसके द्वारा कहा गया है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा मैकेवर एंड पेज। ठीक है, मैकेवर एंड पेज होगा। यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। प्रश्न है, सांस्कृतिक संरचनावाद की अवधारणा है। ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस, पीटर बोर्दियो, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकम मेरिट। सांस्कृतिक संरचनावाद की अवधारणा किसने दी है? कल्चरल स्ट्रक्चरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? तो यहाँ पर सही क्या होगा? बोर्दियो होगा। बोर्दियो ने वर्ग संस्कृति की भी अवधारणा दी थी। प्रश्न है, प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? क्रोबर, टाइलर, वेबर, दुर्खीम। ऑप्शंस है। प्रिमिटिव कल्चर किसकी है? तो ये पुस्तक टाइलर की हो जाएगी। टाइलर ने अपनी इस पुस्तक में संस्कृति को परिभाषित किया था। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किस विद्वान ने संस्कृति के विकास की 3 अवस्थाओं आरण्य, बर्बर और सभ्य की अवस्था की बात की है? माल्थस, मॉर्गन, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे। यहाँ पर ऑप्शंस है। संस्कृति के विकास की 3 अवस्थाओं आरण्य, बर्बर एवं सभ्यता की अवस्था की बात इनमें से किसने की है? तो यहाँ पर सही होगा मॉर्गन। ठीक है, मॉर्गन होगा। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? संस्कृति की प्रकार्यात्मक व्याख्या मेलानोवस की, लय यानी थीम्स ओपलर, संस्कृति के प्रतिमान ऑगबर्न, जीवन शैली की अवधारणा के आधार पर सांस्कृतिक एकीकरण की व्याख्या रॉबर्ट रेडफील्ड। गलत पहचानना है। लास्ट क्वेश्चन है, सही क्या होगा यहाँ पर? संस्कृति के प्रतिमान, पैटर्न ऑफ कल्चर, ऑगबर्न का नहीं है, रूथ बेनेडिक्ट का है। यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।